ऑलराइट, सो लेट्स डू सम नीश हंटिंग। हम उन सारे पैरामीटर्स को फुलफ़िल करेंगे जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए थे। ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, हम एचरेफ में अपने सीड कीवर्ड को पुट करते हैं, फिर गूगल ट्रेंड में उसको एवेल्यूएट करेंगे, उसकी सीपीसी और वॉल्यूम जो है हम वो कीवर्ड एवरीवर्ड से निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि उसकी कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, मैं जो है वो एचरेफ ओपन कर लेता हूँ। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एचरेफ जो है वो ओपन हो चुका है और ये इसका कुछ डैशबोर्ड है। यहाँ पर हमें जो है वो ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। ये अपना पर्टिकुलर रेलेवेंट काम करते हैं। यहाँ पर अभी हम कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम अपनी नीश को या अपने सीड कीवर्ड को या अपनी जो मार्केट है उसको देखेंगे कि उसका क्या जो है वो वॉल्यूम लिया जा रहा है, कितना उसको सर्च किया जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यूएस यहाँ लगा हुआ है, इट्स गुड। हमें यूएस का ही वॉल्यूम देखना है फर्स्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है या जो फर्स्ट मार्केट है वो यूएस ही होगी। तो यहाँ पे हम कुछ भी कोई भी नीश हम सर्च करते हैं, लाइक हम गेमिंग चेयर्स अगर सर्च करें, लेट्स सी, ये गेमिंग की मार्केट में एक नीश है गेमिंग चेयर। लेट्स सी हाउ इट गोज़। जी जनाब, इसकी ठीक ठाक सर्चेज़ हैं। ऑल तो ये आपको यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी से हमारा भी कोई लेना देना नहीं है। कीवर्ड रिसर्च के अंदर हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी को एनालाइज करते हैं और वहाँ भी हम एचरेफ से नहीं लेंगे, वहाँ कुछ अदर टूल्स हैं। इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है कीवर्ड रिसर्च की, 4 पार्ट्स की। ये नीश हंटिंग के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देखिएगा, ताकि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस कीवर्ड रिसर्च का ही होता है। तो वो पूरी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड रिसर्च की वीडियो है, वहाँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फॉर नाउ हमने ये गेमिंग चेयर जो है सेलेक्ट की है। आपको यहाँ पे इसका वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। और ये जो वॉल्यूम होता है या ये जो आपको सीपीसी नज़र आ रही है 0.60, ये बेसिकली एस्टिमेटेड होता है। इसमें यानी ये एक्यूरेट नहीं है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो मेरे ख़्याल से नहीं होगा, यकीनन ज़्यादा ही होगा। ये थोड़ा सा एस्टिमेटेड वैल्यू देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इनके लिहाज से, एचरेफ के लिहाज से, कि ये वॉल्यूम यहाँ पे बहुत अच्छा है। सीपीसी भी हमारा जो क्राइटेरिया था, हमारा जो क्राइटेरिया था सीपीसी का, वो एटलीस्ट 0.6 था। यहाँ पर 0.60 है। लेकिन सीपीसी और वॉल्यूम मुझे यहाँ से नहीं लेना। मुझे सीपीसी और वॉल्यूम कहाँ से लेना है? मुझे सीपीसी और वॉल्यूम लेना है कीवर्ड एवरीवेयर से। यहाँ पे एचरेफ पे पुट करने से हम मुझे कुछ मैट्रिक्स का अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ यार, ये चीज़ जो है ये मार्केट में इन है, इसको काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, इसका वॉल्यूम 422K है यूएस में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस में। और ग्लोबली जो है ये 808K। सो इट्स इट्स प्रीटी मच ट्रेंडिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मैंने अपने एचरेफ के क्राइटेरियाज देख लिए, मुझे समझ में आ गया कि हाँ, इस चीज़ को काफ़ी सर्च किया जा रहा है दुनिया में, मैं इसके ऊपर नीश बना सकता हूँ। मेरा भी पहला क्राइटेरिया फुल हो गया है इन मैट्रिक्स को देखते हुए। नीचे मुझे आप देख सकते हैं कि कुछ ये आइडियाज़ भी दे रहा है कीवर्ड्स के बेस्ट गेम। ये कीवर्ड रिसर्च में मेरे काम आ सकते हैं, लेकिन आपको उससे अंदाज़ा हो रहा है कि लोग सर्च कर रहे हैं इसके कीवर्ड्स भी, लाइक बेस्ट गेमिंग चेयर। ये देख सकते हैं, हाउ मच इज़ अ गेमिंग चेयर, व्हाट्स द गेमिंग चेयर। इसको कुछ ना कुछ सर्च किया जा रहा है। तो ऑलराइट, एचरेफ से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, जो हमारा स्टॉप है, या जो आप कह लें कि नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है जिसको हमें फुलफ़िल करना है, वो हमें गूगल ट्रेंड पे इसका ट्रेंड को इसके एवेल्यूएट करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द गूगल ट्रेंड। ओके, सो हम गूगल ट्रेंड के ऊपर आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये गूगल ट्रेंड जो है मेरे सामने ओपन है और ये हमसे यही कह रहा है कि एक्सप्लोर व्हाट इज़ द वर्ल्ड सर्चिंग। यही मेरी जो है वो जो मैंने अपनी स्लाइड के स्टार्ट में इसी इसी
इसी आप कह सकते हैं कि सेंटेंस से मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर हंटिंग द नीशेस। तो यहाँ पर मैं अब आप ये देख लें कि ये यहाँ पे कुछ आपको दिखा रहा है इस तरह से, ये टॉपिक्स जो हैं इस तरह से यहाँ पे देख लें, वर्ल्ड वाइड कुछ ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। और ये इस तरह से हम यहाँ पे अभी जाके क्या करेंगे, कंट्री हमारी यूएस सेलेक्ट है, फ़िलहाल हमें यूएस का देखना है। हम यहाँ पे जो हमारी नीश थी गेमिंग चेयर्स की, जो हमने एच में देखा था, उसके हम गूगल ट्रेंड में जो है वो कितना पॉपुलर है, हमें वो देखना है। ऑलराइट, सो आप ये देख सकते हैं कि ये गूगल ट्रेंड मुझे यूएस का डेटा दे रहा है, पास्ट 12 मंथ्स का, यानी 1 साल का मुझे ये डेटा दे रहा है। अब आप यहाँ से इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसकी नीश जो है अभी दिसंबर से आप देखें, इसकी नीश दिसंबर के 2019 में पीक पर थी, फिर ये इसकी नीच थोड़ी सी डाउन होना शुरू हुई, और ये फिर दोबारा से काफ़ी जो है वो पॉपुलेट होना शुरू हुई, और इसने अपना ट्रेंड फिर से मेंटेन रखा है। और ये अब फिर से नवंबर और ये दिसंबर, ये फिर से जो है इसकी जो है नीश की राइजिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा चीज़ों को इवेलुएट करना आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये 2019 में भी दिसंबर नवंबर में इसकी जो सर्चिंग थी वो काफ़ी जो है वो हाई थी, 73 तक जारी थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये 100 को ऑलमोस्ट टच कर रही है। ये जो आपको ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली पार्शल डेटा होता है, या ये पार्शल फोरकास्टिंग होती है कि जिस तरह से इस नीश को या इस टॉपिक को सर्च किया जा रहा है, ऑलमोस्ट प्रोबेबली ये 100 को हिट करेगा। तो ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि ये इनकम्प्लीट, या आप कह लें कि यहाँ पे लिखा हुआ भी पार्शल इनकम्प्लीट डेटा है, लेकिन ये एक फोरकास्टिंग है कि ये 100 तक भी जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि हमें असल में चीज़ों को एवेलुएट करना चाहिए, वर्ल्ड के, दुनिया के प्रोस्पेक्ट से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। यहाँ पर जो है ये जो राइज़ आ रहा है इधर, और ये जो एट द एंड ऑफ यहाँ राइज़ आ रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली जब साल ख़त्म हो रहा होता है तो बहुत सारे स्टोर्स में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो नीश, जो भी आपकी नीश है, जो भी मार्केट होती है, उसमें आप लाइक कह लें कि उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो जाती है। इसको मैं इस तरह से डिफ़ाइन करूँ कि बहुत सारी जगह पे क्लियरेंस सेल लगना शुरू हो जाती है, ब्लैक फ्राइडे स्टार्ट हो जाता है, तो चीज़ें जो है वो 50% ऑफ पे, 70% ऑफ पे, 30% ऑफ पे जो है वो आना शुरू होती हैं। तो जैसे ही ये ऑफ़र्स लगना शुरू होती हैं, तो आप देख लें कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी चीज़ों की सर्चिंग जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी नीशेस को और मार्केट को और प्रोडक्ट्स को लेके, और फिर उनको परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन परचेज़ करते हैं बड़े बड़े स्टोर्स से, लाइक अमेज़ॉन हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया। तो एक ये मेन क्राइटेरिया हो सकता है कि साल के एंड में जो ये पीक्स आ रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन क्लियरेंस सेल्स की वजह से, इन ब्लैक फ्राइडेज़ की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को सर्च किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इस नीच को ऑल ओवर देखें तो 12 मंथ के डेटा से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इतनी बुरी नीच नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक डाउनफॉल यहाँ पर आया है मार्च में, आप कह सकते हैं मार्च टू अप्रैल, आप कह सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कोविड का भी असर आया हो, जो हमारा भी सराउंडिंग्स चल रही हैं, लेकिन ये फिर से अपने इसने काफ़ी हद तक मेंटेन किया है इसको। तो आपको यही एवेल्युएट करना है कि आपकी जो नीच है बिल्कुल ज़मीन से ना लगी रहे, आपकी नीश जो है वो उसका कम से कम जो है वो 50 प्लस पे हो, या 50 पे वो अपने आप को मेंटेन करके रखे। तो मुझे फ़िलहाल अभी यूएस के इस डेटा से मुझे काफ़ी सही लग रही है ये नीश, अगर मैं यहाँ पर देखूँ उसको। और मैं ये अगर नीचे आता हूँ तो ये मुझे यूएस के जितने भी सब रीजन्स हैं, 51 जितने भी हैं, यस 51 सब रीजन्स जो हैं, वहाँ पर ये इसका ट्रेंडिंग और आपको दिखा रहा है कि कौन से सब रीजन के अंदर ज़्यादा टारगेट किया गया है। अगर तो आप यूएस में ही रहते हो, या आप यूएस की किसी पर्टिकुलर रीजन को टारगेट कर रहे हो कि आप उसी के लिए, उसी रीजन के लिए आप नीश बनाओगे, बेस्ट गेमिंग चेयर्स फॉर न्यूयॉर्क पीपल, अगर आप न्यूयॉर्क के लिए बनाना चाह रहे हो, या बेस्ट गेमिंग चेयर्स फॉर नेवाडा पीपल, उस एरिया को टारगेट करना चाह रहे हो स्पेसिफिकली, तो आपको वहाँ पर भी बता रहा है कि नेवाडा वाले तो उसको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, हवाई वाले, वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, एरिज़ोना एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यूएस में।
यहाँ पे आपको कुछ रिलेटेड क्यूरीज भी दिखा रहा है कि ये इस तरह के टॉपिक्स को, ये ब्रेकआउट टॉपिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्च किए गए हैं। साइबर पंक 2077 गेमिंग चेयर्स एंड सो ऑन। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को एवेलुएट कर सकते हैं। मैंने यूएस का 12 महीने का डेटा निकाल लिया है। मुझे मेरी नज़र में इट्स अ गुड गुड वन। सही है, ये एक अच्छी नीश लग रही है मुझे। मैं यूएस का मैं हम दो एक्सट्रीम्स के ऊपर चेक करेंगे। एक हम बिल्कुल क्लोज, यानी एक साल का क्लोजली डेटा लेंगे, और एक हम 3 साल का या 5 साल का डेटा लेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर 5 ईयर्स का डेटा ले लेता हूँ कि 5 साल के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है इस गेमिंग चेयर की, नीश की। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी ट्रेंड इसका डाउन था, और ये जो पीक्स आ रही हैं, ये देख लें, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में ही आ रही होंगी हर साल, नवंबर दिसंबर। यस, ये वही मैंने आपको जो बताया कि जो इम्पैक्ट आता है यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का या क्लियरेंस सेल्स का बिल्कुल एंड के साल में, तो वहाँ पर ही काफ़ी सर्चेज हो जाती हैं। लेकिन आप ये देखें कि आने वाले ये 2018 से ये कुछ थोड़ी सी इस नीश के अंदर जो है वो पॉपुलैरिटी आना शुरू हुई है, और अभी तो ये नीश काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो 5 ईयर्स का डेटा इतना ज़्यादा आप कह लें कि कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ओवर टाइम जो है इसका डेवलप होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्पाइक्स में जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे हम 2017 से 18 और 18 से 19 और 19 से 2020 में मूव कर रहे हैं, तो स्पाइक्स भी मूव कर रहे हैं। तो इससे मुझे एक अंदाज़ा हो रहा है कि ये नीश जो है वो परफॉर्मिंग नीश है, या आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी वैल्यू को मेंटेन करना शुरू किया है। सो आई कैन गो विद दिस, मैं इस नीश के साथ काम कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने डेटा ले लिया है यूएस का 5 ईयर्स का, और यूएस का 12 मंथ्स का, यानी 1 साल का। अब मैं वर्ल्ड वाइड सर्च करता हूँ अपनी, यानी जो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। यूएस का मैंने डेटा ले लिया है, एक मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये एक परफॉर्मिंग नीच है, ये आगे भी अपने आप को परफॉर्म करेगी, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये भी मुझे बता रहे हैं कि इट्स गोना परफॉर्म गुड सून। तो अब मैं वर्ल्ड वाइड पे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक दुनिया में इसको कितना सर्च किया गया है 5 साल के अंदर। आप देख सकते हैं सेम ऑलमोस्ट वही डेटा है। आप देख सकते हैं कि पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था लोगों का, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होना शुरू हुआ, आप देख सकते हैं कि ये नीश थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना शुरू हुई है। और एज वी हैव सीन इन केस ऑफ यूएस, यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ये नीश जो है काफ़ी परफॉर्म कर रही है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। इस नीश ने अपने आप को काफ़ी मेंटेन किया है, इसने अपने अपने ग्राफ्स को, इसने अपनी सर्चेस को काफ़ी मेंटेन किया है। ये एक हॉट टॉपिक बनना स्टार्ट हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। तो ये 5 साल का डेटा है। चलो एग्जामिन करते हैं हम 1 साल का, 12 मंथ्स का। लेट्स सी के लास्ट ईयर जो है इसको एग्जैक्टली द सेम ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं कि ये वही दिसंबर में काफ़ी अच्छी पीक पर था ये, फिर ये थोड़ा डाउन होना शुरू हुआ है, और ये अप्रैल से फिर स्टार्ट हुआ है, और ये एक अच्छा मेंटेन होता होता अभी नीच दोबारा जो है वो आप कह सकते हैं कि राइज आ गया है इसके अंदर। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सर्च किया जा रहा है आप ये भी देख सकते हो। लाइक यूके में इसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड के अंदर काफ़ी सारे इसके जो हैं वो सर्चेज़ हैं, फिर आयरलैंड है, फिनलैंड है, फ़िलीपींस है, इज़राइल है। ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर गेमिंग चेयर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्च किया गया है। ये आपको बता रहा है कि तकरीबन 45 रीजन्स का आपको डेटा ये दे रहा है। तो इसको आप चाहें तो आप कंट्री स्पेसिफिक कर सकते हैं। यूके में काफ़ी सर्च किया गया है, तो आप अपनी वेबसाइट यूके बेस बना लें, ये भी आप कर सकते हैं। आपको काफ़ी आइडियाज़ यहाँ से मिल जाएंगे, और नीचे वही रिलेटेड क्यूरीज आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से मुझे कुछ ऐसी ऐसी कंफर्मेशंस मिली हैं कि मैं इस नीश को ओके कर सकता हूँ। मुझे इसका ट्रेंड जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है, इसका ट्रेंड जो है वो एक राइजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है मुझे, और ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स ही इस नीच ने काफ़ी परफॉर्म किया है। तो इस तरह से हम चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने दो क्राइटेरियाज अपने फुलफ़िल कर लिए हैं। एचरेफ से मुझे कुछ कुछ हिंट मिली, मैंने उसको गूगल ट्रेंड के ऊपर सर्च किया, एंड मुझे जो है वो इट्स ऑल गुड, मुझे एक अच्छी परफॉर्मिंग नीश लगी। अब मुझे इसकी सीपीसी और वॉल्यूम ढूंढना है। ऑलराइट, सो फॉर सीपीसी एंड वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि हम कीवर्ड एवरीवेयर जो एक टूल है वहाँ जाएंगे। मैं आपको अब कीवर्ड एवरीवेयर दिखा देता हूँ।
मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं के जो बना हुआ है, ये कीवर्ड एवरीवेयर टूल है। ये इसको भी मैंने ऑफ़ किया हुआ है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर, मैं इसको जब ऑन करूँगा, अभी मेरे पास कुछ 768 क्रेडिट्स ही बचे हैं, और मैंने इसको तकरीबन 7-8 महीने पहले लिया था। मेरे पास 1 लाख क्रेडिट्स थे। तो जिस तरह से जितना आपका काम होगा उसका यूजेज आएगा। 1 लाख क्रेडिट्स, हालांकि मेरे पास काफ़ी स्टफ़ था काम करने को, लेकिन उसके बाद भी तकरीबन 7-8 महीने जो है मेरे पास ये अच्छा खासा चल गया। और व्हाट आई पेड, आई जस्ट पेड $10 फॉर इट। अब मैंने इसको ऑन किया है, तो अब आप ये देखें कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ गेमिंग चेयर्स, और एंटर करता हूँ, तो यहाँ मुझे ये CPC और वॉल्यूम देगा। आप ये देख सकते हैं। अगर मैं ये दिखा सकूँ, ये जो है इसका वॉल्यूम आ रहा है। ये कीवर्ड एवरीवेयर से डेटा मिल रहा है मुझे। ये जो इसका वॉल्यूम आ रहा है, इट्स 1 लाख। ये क्या है, आई मीन इट्स 18 लाख, आई बिलीव, यस, इट्स 18,30,000 पर सर्चेस पर मंथ। यानी इसको 18,30,000 मरतबा पर मंथ, ये एक एस्टिमेटेड डेटा है, लेकिन इट्स क्लोज टू गूगल। ये इसको सर्च किया गया है। इट्स अ वेरी गुड। हमने अपना कम से कम क्राइटेरिया क्या रखा था, कम से कम हमने अपना कम से कम क्राइटेरिया रखा था कि वॉल्यूम एटलीस्ट 20,000 होना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छी नीश लग रही है गेमिंग चेयर की। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गेमिंग चेयर्स दिखा भी दिए। तो ये वॉल्यूम है, और CPC इसकी 0.80। हमारा जो क्राइटेरिया था वो क्या था, CPC 0.5 एटलीस्ट होनी चाहिए। सो हम इन दोनों क्राइटेरियाज को भी सरपास कर चुके हैं। सो मैं ये मैट्रिक्स यहाँ गैदर कर लेता हूँ। मैं एक इस तरह से एक शीट सी बना लेता हूँ, लाइक ये मेरी नीश है। इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ कि मार्केट जो है, या जो मेन मार्केट है इसकी, वो कर लेते हैं। नीश कर लेते हैं यहाँ पे एक कॉलम, और उसके बाद ट्रेंड कर लेते हैं मैं हम यहाँ पे। ठीक है जनाब, ट्रेंड हम यहाँ पे US का डाल देंगे, और इधर वर्ल्ड वाइड डाल देंगे, वर्ल्ड वाइड। ऑलराइट। और उसके बाद ट्रेंड के बाद हमें क्या, CPC एंड वॉल्यूम लेना है। हम यहाँ CPC ले लेते हैं, और यहाँ पे हम वॉल्यूम ले लेते हैं। ऐसे आपकी एक शीट कुछ मेंटेन हो जाएगी। लास्ट कॉलम क्या होगा हमारा, कि क्या इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, या कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है या नहीं है। ठीक है। तो मार्केट जो है वो आप, ये मार्केट गेमिंग की मार्केट होगी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। नीश जो है वो गेमिंग चेयर्स होगी, गेमिंग चेयर। ठीक है जनाब। ट्रेंड जो है इसका, चलो इसको इस तरह से कर लेते हैं। ट्रेंड US का, और वर्ल्ड वाइड। सही जनाब। ट्रेंड जो है इसका वर्ल्ड वाइड, और US, और CPC और वॉल्यूम। तो मैं यहाँ सारी चीज़ें भर लेता हूँ। ट्रेंड मुझे दोनों जो है वो ओके लगा, बल्कि मैं इसको गुड कर लूँगा, बिकॉज इट्स अ परफॉर्मिंग। ठीक है, ये गुड है। वर्ल्ड वाइड कितना ट्रेंड इसका है, ओके था, गुड था। ओवरऑल ट्रेंड मैं इसको गुड कहूँगा, और वर्ल्ड वाइड भी इट्स गुड, इट्स गुड। US का ट्रेंड भी इट्स ऑल गुड। ट्रेंड अच्छा था। CPC जो मुझे मिली वो कितनी मिली यहाँ से, आप देख सकते हैं 0.8, 0.80, 0.80 ये CPC थी। और वॉल्यूम कुछ 18,30,000 था, आई बिलीव। लेट मी सी अगेन, इट्स 18 लाख, यस, 30,000। सो इट्स 18,30,000 इसका वॉल्यूम था। ओके, ये कुछ इस तरह से दे रहा है। ठीक है जनाब।
ये 18,30,000 इसका वॉल्यूम था। प्रोडक्ट डेफिनेटली इसकी प्रोडक्ट होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको देख लेता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट, ये प्रोडक्ट्स तो मुझे वैसे ही दिख रही हैं, लेकिन मुझे इसकी प्रोडक्ट जो है वो यूएस में देखनी है। ऑलराइट, यूएस में देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप आई सर्च वहाँ से देख सकते हैं। आई सर्च फ्रॉम, यहाँ पे आप आईपी चेंज करके प्रोडक्ट्स को या एडवर्टाइजमेंट जो उसके ऊपर चल रही है आप वो यहाँ से देख सकते हो। मैं यहाँ पर जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, लैंग्वेज ऑफिशियली इंग्लिश ही रखनी है, और मैं यहाँ पर गेमिंग चेयर को सर्च करता हूँ कि मुझे इस नीच से रिलेटेड जो है वो एडवर्टाइजमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ऑफ कोर्स मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आते ही यहाँ पर मुझे कुछ एड्स आना शुरू हो गए, ये एड्स आना शुरू हो गए, ये एड्स आना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं ये वेफेयर का, अमेज़ॉन का ऐड आना शुरू हो गया है। यानी ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। ये देख लें आप, अमेज़ॉन के ऊपर काफ़ी सारी गेमिंग चेयर्स आ गई हैं। अगर कोई गेमिंग का दीवाना है तो भाई वो देख ले, उसको काफ़ी सारी वो अपनी वेबसाइट बना सकता है। अगर यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है कि अगर आपको गेम खेलने का शौक़ है, आप एक गेमिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो आपने देखा है कि वो आपका वो जो इंटरेस्ट है और उसको आपने जब थॉरोली सर्च भी किया तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। यहाँ पर तो कुछ इत्तेफाक हो सकता है। तो जो गेमिंग के शौकीन लोग हैं उनके लिए गुड न्यूज़ यही कि वो गेमिंग चेयर के ऊपर या गेमिंग इंडस्ट्री में जो है वो किसी भी नीश के ऊपर वो बना सकते हैं वेबसाइट। तो जनाब आपने देखा है कि पैरामीटर्स हमें काफ़ी मिल गया। प्रोडक्ट इसकी है यस, मैं यस लिख दूंगा। ये मेरा कुछ डेटा कलेक्ट हो गया, सही है। अब इसी तरह से ये मेरी एक अच्छी नीश हंटिंग हो गई है। यानी मैंने एक नीश को थॉरोली कुछ लॉजिकली टूल्स के अंदर डाल के और आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल वे में मैंने नीश को हंट किया है। आप अपनी वेबसाइट्स के लिए जो निशेस की हंटिंग करोगे तो वो इसी तरह से करना, सही। ये तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेट बता दिया है। इस फॉर्मेट के ज़रिए आप काम करो। एक्सेल के ऊपर जिस हद तक आप अच्छा काम कर सकते हो ये आप पर है। जिसके जितने अच्छे एमएस एक्सेल के स्किल्स हैं वो उसको उस तरह से रिप्रेजेंट करे। ये चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, ये चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेंगी। आपको मार्केट डिफ़ाइन करनी है, आपको नीश डिफ़ाइन करनी है, आपको ट्रेंड चेक करना है गूगल पे वर्ल्ड वाइड और यूएस कितना है, सीपीसी रखनी है, वॉल्यूम रखना है, और उसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये आपके मैट्रिक्सेस और ये सेल, या ये आप कह लें कि ये जो आपके आप कह सकते हैं कि ये जो आपके क्राइटेरियाज़ हैं इनको आपको फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप जितनी भी आप आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं आप उतनी अच्छा शीट को बना के रखें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए किस तरह से काम किया था। ये आप देखें, एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है। मुझे कोई इतना ख़ास एक्सेल आता नहीं है, जिस हद तक आया मैंने उसको जो है वो यूज़ किया। ये देखें आप, मार्केट एक पेट्स की मार्केट थी, फिर पेट सप्लाई नीच थी, फिर उसका ट्रेंड इन 5 ईयर्स, थोड़ा सा मैंने और डीप में जाके काम कर लिया। ट्रेंड इन 5 ईयर्स और फिर ट्रेंड इन 1 ईयर, फिर ये इसका वॉल्यूम था और ये इसकी सीपीसी थी। इसकी मुझे और सब नीचेस निकाली मैंने उसकी कि पेट सप्लाईज़ में कैट फूड और उनका भी ट्रेंड। इस तरह से आप अपनी शीट को जिस हद तक आप चाहो उसको आप जो है वो ब्यूटीफाई कर सकते हो, उसको आर्टिस्टिक बना सकते हो, उसको आप जो है और ज़्यादा एस्थेटिक कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके एक्सेल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चीज़ें यही सेम रहेंगी कि आपको मार्केट, नीश, ट्रेंड्स, वॉल्यूम, सीपीसी ये निकालना होगा और उसकी बेस पे चीज़ों को फाइनलाइज करना होगा। तो जैसे अभी हमने एक नीश हंटिंग करी है, ये नीश हमारे नज़दीक जो है वो एक अच्छी नीश है। इस नीश के ऊपर काम हो सकता है। अभी जो गेमिंग चेयर है, इस नीश की फिर मैं जो है वो कीवर्ड रिसर्च करूँगा, जो कि कीवर्ड रिसर्च के मेरे 3-4 जो वीडियोस हैं आप लोग देख लीजिएगा।
उसमें थॉरोली जो है कीवर्ड रिसर्च करना सिखाई गई है टूल्स के ज़रिए। सही जनाब। बाकी मैं आपको कुछ, ये तो एचरेफ था, ये भी पेड टूल है, और मैंने आपको कीवर्ड एवरीवेयर का बताया, ये भी पेड टूल है। मैं आपको इनका बता देता हूँ, मैं कोई इनकी प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, मुझे ये एक अच्छा टूल लगा। और मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान में, जो एसईओ प्रोज हैं, वो भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं। ये एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत ज़बरदस्त टूल है। ये आपको अच्छी सीपीसी और अच्छी वॉल्यूम देता है। बेसिकली ये जो आपका कीवर्ड एवरीवेयर है, ये आपकी नीश हंटिंग में भी काम आएगा, ये आपकी कीवर्ड रिसर्च में भी काम आएगा। तो इसको ख़रीद लो। इसको मतलब जब आपको अगर सीरियसली आपको अगर अपनी अपनी वेबसाइट के लिए काम करना है या अपनी क्लाइंट के लिए काम करना है, तो आप रिकमेंडेड है कि आप ये ले लें, ये आपके काफ़ी काम आएगा। प्राइसिंग पे मैं अगर जाता हूँ तो मैंने ये प्रिमिटिव मॉडल इसका लिया था, बिल्कुल बेसिक मॉडल जो है $10 वाला, जिसमें मुझे वो 1 लाख कुछ क्रेडिट्स मिले थे। और देख सकते हैं कि मैंने 8-9 महीने इसको यूज़ किया और ख़ूब मैंने नीश हंटिंग करी है, काफ़ी अपना पूरा हाथ साफ़ किया, प्रैक्टिस करी, क्लाइंट के लिए काम किया, अपनी वेबसाइट के लिए नीश हंट की। और मेरे पास अब और काफ़ी सारे मेरे जो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, मैंने उनके लिए भी काम किया। ये कुछ 651 क्रेडिट्स बच गए मेरे पास उस 1 लाख में से, इतना काम करने के बावजूद भी। और आई एम हैप्पी कि मेरे मेरे पैसे वसूल हो गए, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने फाइंड करी इससे। तो एक अच्छा टूल है, आप यहाँ से गैदर कर लो चीज़ों को, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। फ्री टूल अगर आप चाह रहे हैं, अभी फ़िलहाल जो है आप सिर्फ सर्च करना चाह रहे हैं चीज़ों को, तो जनाब हम जाते हैं फ्री टूल, अगर मुझे यहाँ मिल जाए। ओके, हाँ, फ्री टूल में मैंने आपको बताया था, लेट्स सी, मैंने यहाँ पे अगर बताया, वहाँ बताया हुआ एग्जैक्टली। फ्री टूल में मैंने आपको बताया था कीवर्ड सर्फर और WMS एवरीवेयर, यहाँ से आप जो है CPC और वॉल्यूम कलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, आपको ये एक्सटेंशन नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, पावर्ड बाय सर्फर। ये फ्री टूल है, इसकी एक एक्सटेंशन आती है, ये गूगल गूगल एक्सटेंशन, गूगल क्रोम पे आप ये एक्सटेंशन फ्री में इंस्टॉल कर लो, तो आपको ये US का वॉल्यूम दे रहा है, एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम, ये इसकी CPC दे रहा है। ठीक है, कि CPC का गूगल एडवर्ड्स पे जो कंपेन चलाई गई उसकी कॉस्ट पर क्लिक कितनी है। अब इशू थोड़ा सा ये होता है कि इनके इनके आप कह लें कि इसके डेटा में जो है ना काफ़ी इख्तलाफ है। ये फ्री टूल आपको बता रहा है 5,50,000 सर्चेस, और ये जो पेड टूल है ये आपको कुछ बता रहा है 18,30,000 सर्चेस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपके आपके डिसीजंस के अंदर काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। CPC आप देख सकते हैं, चलो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यहाँ पे CPC में ये 80 बता रहा है, और ये कुछ 0.90 बता रहा है, बट ये आप देख सकते हैं कि सर्चेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इन चीज़ों के लिए जब भी मैं रिकमेंड करता हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए कीवर्ड सर्फर यूज़ कर सकते हैं, फॉर योर प्रैक्टिस, अपनी ये शीट मेंटेन करने के लिए, ताकि आपका थोड़ा सा जो है वो हाथ साफ़ हो जाए, आपको चीज़ें जो है वो करना आ जाएं सही से। लेकिन जब आप प्रोफेशनली, अगेन मैं कहूँगा कि आप यही यूज़ करें, कीवर्ड एवरीवेयर यूज़ करें अपनी वेबसाइट के लिए या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए। सो आई बिलीव कि आप लोगों को नीश हंटिंग का प्रोसेस जो है वो थॉरोली समझ में आ गया होगा, और किस तरह से आपको एक नीश को हंट करना है और क्या क्या जो है क्राइटेरियाज फुलफ़िल करने हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। विद हैविंग सेड दैट, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इसको बार बार देखो, अगर समझ में नहीं आया तो ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है नीश हंटिंग का। सो आई होप कि मैं अपनी बात भी आप लोगों तक सही से पहुंचा सका हूं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कुछ किसी नई चीज़ के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।